हेलो बच्चों, आज के संस्कृत क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 4 मम परिवारः। इसका अर्थ होता है मेरा परिवार। तो चलिए सबसे पहले हम इस पाठ में आए कुछ शब्दों के शब्दार्थ जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शब्दार्थ दिया हुआ है। एकस्मिन् ग्रामे का अर्थ होता है एक गांव में। वसति का अर्थ होता है रहता है। जगतपालस्य का अर्थ है जगतपाल का। कक्षायाम का अर्थ होता है कक्षा में। आच्छादितम का अर्थ होता है ढका हुआ। कर्मणि का अर्थ होता है कर्म में। व्यापृता का अर्थ होता है लगा हुआ या तत्पर। तस्य गृहे का अर्थ होता है उसके घर में। दंपति का अर्थ होता है पति पत्नी। निम्ब का अर्थ होता है नीम का वृक्ष। तनयः का अर्थ होता है पुत्र। तनया का अर्थ होता है पुत्री। शाकम का अर्थ होता है सब्जी। प्रणम्य का अर्थ होता है प्रणाम करके। अनेन कारणेन का अर्थ होता है इस कारण से। अर्हति का अर्थ होता है योग्य है। तो यह था बच्चों इस पाठ का शब्दार्थ। चलिए अब हम लोग मम परिवार को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 4 मेरा परिवार। एकस्मिन् ग्रामे जगतपालो नाम एकः सज्जनो वसति स्म। एक गांव में जगतपाल नाम का एक सज्जन रहता था। ठीक है, किस नाम का? जगतपाल नाम का एक सज्जन रहता था एक गांव में। सज्जन मतलब कि सभ्य पुरुष रहता था। तस्य परिवारः सीमित परिवारः अस्ति। उसका परिवार सीमित अर्थात छोटा परिवार है। तस्य पत्नी कला अस्ति। उसकी पत्नी कला है। कला कौन है? उसकी पत्नी है। किसकी? जगतपाल की। जगतपालः 37 वर्षीयः कला 32 वर्षीया च स्त। जगतपाल 37 वर्ष का है और उसकी पत्नी जो कला है वह 32 वर्ष की है। जगतपालस्य हृदयम् अति उदारं। कलायाः स्वभावश्चातीव मधुरो विद्यते। और दंपति निवसतः। तो यहाँ पे देखिए जगतपाल का जो व्यवहार है वह कैसा है। जगतपाल का हृदय अत्यधिक उदार, दयालु और कला का स्वभाव अत्यधिक मधुर सुंदर है। वे दोनों पति पत्नी रहते हैं। तो दंपति निवसतः मतलब वे दोनों पति पत्नी रहते हैं। तयो द्वे संतति स्तः। उन दोनों की 2 संतानें हैं। एकस्तनयः एका तनया च। एक लड़का और एक लड़की। तनयस्य नाम सुरेशः। तनयाश्च नाम प्रतिभा अस्ति। तनय का नाम, तनयस्य का अर्थ क्या होता है? तनय का मतलब पुत्र का नाम सुरेश है और उनकी जो पुत्री है, तनया मतलब पुत्री का नाम है प्रतिभा। सुरेशः एकादश वर्षीया प्रतिभा 7 वर्षीया च। इसका अर्थ है सुरेश 11 वर्ष का है और जो प्रतिभा है उसकी बहन वह 7 वर्ष की है। सुरेशः 7वीं कक्षायां पठति। सुरेश कक्षा 7वीं में पढ़ता है। प्रतिभा तृतीय कक्षायां च। और जो प्रतिभा है वह 3य कक्षा मतलब 3री कक्षा में पढ़ती है। आम्रनिम्बकादि वृक्षैः आच्छादितं जगतपालस्य गृहम् अत्यन्तं रमणीयं वर्तते। आम्र निम्बकादि मतलब कि आम, नीम आदि वृक्षों से आच्छादित यानी ढका हुआ जगतपाल का घर अत्यंत सुंदर है। रमणीयम मतलब सुंदर। जगतपालः एकः योग्य कुशल कृषकः। जगतपाल एक योग्य और कुशल किसान है। सा सर्वदा कृषि कर्मणि व्यापृतः स्वकर्तव्यं पालयति। वह सदैव कृषि कार्य में लगा हुआ अपने कर्तव्य का पालन करता है। सः परिश्रमं कृत्वा स्वक्षेत्रे पर्याप्तमन्नं शाकं फलं च उत्पादयति। वह परिश्रम करके अपने खेत में पर्याप्त अनाज, सब्जी और फल उत्पन्न करता है। तस्य गृहे एका श्वेतवर्णा धेनुः वर्तते। उसके घर में एक श्वेत मतलब सफ़ेद, वर्ण मतलब रंग, तो सफ़ेद रंग की गाय है।
सा दुग्धम ददाति, वह दूध देती है। सुरेशः प्रतिभा च स्वास्थ्यप्रदं पुष्टिप्रदं च भोजनं कुरुतः। सुरेश और प्रतिभा स्वास्थ्यप्रद, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो और पुष्टिदायक हो, ऐसे भोजन करते हैं। तयोः आहारे शाकस्य फलस्य चाधिक्यम वर्तते। उनके आहार में, उन दोनों के भोजन में सब्जी और फल की अधिकता रहती है। वे अधिक मात्रा में क्या खाते हैं? सब्जी और फल खाते हैं, इसीलिए उनका स्वास्थ्य क्या है? अच्छा रहता है। तो भ्रातृभगिन्यौ यथेच्छम दुग्धम पिबतः। वे दोनों भाई बहन इच्छानुसार दूध पीते हैं। स्वच्छानि वस्त्राणि परिधाय प्रसन्नौ स्वस्थौ तौ मातरं पितरं च प्रणम्य पठनाय स्वविद्यालयं प्रति गच्छतः। वे दोनों स्वच्छ वस्त्र पहनकर, धारण करके, प्रसन्न और स्वस्थ माता पिता को प्रणाम करके पढ़ने के लिए अपने विद्यालय जाते हैं। कला एका स्वस्था आदर्शभूता च गृहिणी अस्ति। कला जो है वह एक स्वस्थ एवं आदर्शभूत गृहिणी है। देखिए, जो बच्चे हैं वे भी कितने संस्कारी हैं। अच्छे कपड़े, सुंदर अच्छे भोजन खाते हैं, दूध भी पीते हैं इच्छानुसार और स्वच्छ रहते हैं। अच्छे साफ सुथरे वस्त्र पहनकर अपने माता पिता को प्रणाम करके वे विद्यालय को जाते हैं। और जो जगतपाल की पत्नी है वह भी स्वस्थ और एक आदर्शभूत पत्नी है, गृहिणी है। पति जगतपालो अपि स्वपत्नीं कला बहु मन्यते। पति जगतपाल भी अपनी पत्नी कला को बहुत अधिक मानता है। अनेन कारणेन परस्पर स्नेह सौहार्द्रबद्ध अयम लघु परिवारः एकः आदर्श परिवारः। इस कारण से परस्पर स्नेह और सौहार्द्र, खुशियों से, प्रसन्नता से युक्त यह परिवार एक आदर्श परिवार है, क्योंकि यह छोटा परिवार है। आहारस्य वस्त्रस्य गृहस्य च व्यवस्था लघु परिवारे एव समुचित रूपेण भवति। भोजन, वस्त्र और घर की व्यवस्था छोटे परिवार में ही समुचित रूप से होती है। छोटा परिवार होगा तो किसी प्रकार की खाने पीने, पहनने, रहने, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है, सबके लिए पर्याप्त होता है हर चीज़। लघु परिवारेण समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणं भवितुम् अर्हति। छोटे परिवार से ही समाज और राष्ट्र का कल्याण करने योग्य है। छोटे परिवार से ही समाज और राष्ट्र का कल्याण होता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक, तो यह था आज का हमारा पाठ मम परिवारः।